मेरा नाम स्वरा है और आज हम भाषा और लिपि के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो भाषा और लिपि क्या है? भाषा और लिपि यानी भाषा यानी लैंग्वेज, लिपि यानी स्क्रिप्ट, और आज हम उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। तो अब इस चैप्टर को एक बार हम अध्यापिका ने बच्चों को भाषा के विषय में समझाया। बच्चों ने ध्यान से सुना और समझा। अध्यापिका ने प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा। बच्चों ने उत्तर लिखे और याद किए। अब क्वेश्चन है इधर, अध्यापिका ने बच्चों को कैसे समझाया? फिर बोलकर। अध्यापिका ने कैसे समझाया? बोलकर। बच्चों ने अध्यापिका की बातें कैसे समझी? सुनकर। अब भाषा क्या है? अभी भाषा की डेफिनेशन है, भाषा बोलचाल तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। ठीक है, तो यानी भाषा हम कुछ बोलते हैं या सुनते हैं तो या कुछ लिखते हैं तो उससे दूसरों के सामने जो प्रकट करते हैं यानी दूसरों को अपने बारे में बताते हैं या दूसरों के बारे में सुनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के 3 रूप होते हैं। तो वो कौन से रूप होते हैं? तो भाषा के कितने रूप होते हैं? अब भाषा के 3 रूप होते हैं। वो कौन से रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। वो कौन से? भाषा के 3 रूप वो है मौखिक भाषा पहला, दूसरा लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। पहला कौन सा है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज। जब हम कुछ बोलते हैं या जब हम कुछ बोलते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो चलो देखते हैं अब ये इसकी डेफिनेशन क्या है। हम जो कुछ बोलते या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो यानी कुछ सुनते हैं अपन और कुछ बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। और यह भाषा का प्रारंभिक रूप है क्योंकि सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं। ये जो अपन बोलते हैं ना, यानी ये क्योंकि हम ये प्रारंभिक रूप क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? बोलना ना, इसलिए ये भाषा का प्रारंभिक रूप है। तो दूसरा है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। हम जो कुछ लिखते या पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है क्योंकि लिखी गई बातों को बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब ये भाषा यानी रिटन लैंग्वेज, यानी जब हम कुछ लिखते हैं या ऐसा करते हैं तो वो स्थायी रूप भी है। क्यों है? क्योंकि अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो कभी मिटा नहीं जा सकता। ठीक है। अब सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा यानी म्यूट लैंग्वेज, यानी ऐसे संकेत करना मतलब इशारे करना। ठीक है। भाषा को लिखने जब हम अपने मन के भावों संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अभी जो मैंने बताया वो ही है ये डेफिनेशन। यानी कुछ हम संकेत करना इशारे करना। ऐसे अगर मैं बोल रही हूँ किन जड़ों को बोलना है, वो ऐसे करते हैं, खाना चाहिए तो पीना चाहिए तो ऐसे करते हैं, एंड वो इशारा करना। अब लिपि क्या है? इधर आपको दिख रहा है। अब हमने वेट में मार्कर, वेट आई विल टेक अनदर मार्कर। सो अब ये हमने भाषा तो पढ़ ली है, पर लिपि क्या है? अब लिपि, तो हमने भाषा पढ़ी। अब लिपि यानी स्क्रिप्ट। लिपि यानी क्या है? स्क्रिप्ट है। अब ये स्क्रिप्ट ये इधर, अब हमने लैंग्वेज करी, अब स्क्रिप्ट करेंगे। तो यह लिपि यानी ही स्क्रिप्ट है। भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनके व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। क्योंकि बता है हमें कि जो हमने क्या सीखा, अपनी मौखिक भाषा, लिखित भाषा, संकेत भाषा ये सीख ली है हमने। पर अब ये लिपि क्या है?
यानी कुछ लिखने के लिए, जैसे हम अब अगर आप हिंदी लिखना चाहे तो आप हिंदी को कैसे अलग अलग चिन्ह लिखते हैं, तमिल में अलग अलग चिन्ह रहते हैं, हर एक भाषा को अलग अलग चिन्ह रहते हैं, तो उसे लिपि कहा जाता है। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित है जो प्राय भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। यानी उनकी लिपि यानी जैसे कि अब अगर आपको इंग्लिश लिखनी है तो तमिल वाले क्या इंग्लिश ही लिखेंगे क्या, उनकी भाषा होंगी, उनका ये कुछ लिखने का ये रहता है ना। फिर वो यानी अगर संसार में बहुत अलग अलग भाषाएं लिखने के लिए, और भाषा भी हम अलग अलग तरह से बोलते हैं। तो पहले आप बोल देंगे, अब वो कैसे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अभी हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी ये जो हिंदी और संस्कृत है उनकी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? देवनागरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिंदी हमारे देश की राज्य भाषा है और हिंदी हमारे देश की राज्य भाषा है, ये भी मेन पॉइंट है। उर्दू की लिपि फारसी, अंग्रेजी की लिपि रोमन। यानी जो उर्दू की जो लिपि है वो क्या है? फारसी है। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। और अंग्रेजी की लिपि रोमन। तथा पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। सभी लिपियों के चिन्ह भिन्न भिन्न होती है। भारत एक विशाल देश है, इनके भिन्न भिन्न भागों में अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि आप देखो, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी। तो फिर मतलब और इधर हर लिपियों के भी जो चिन्ह होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के रहते हैं। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रकार के रहते हैं। अब इधर कुछ दिया, तो अब इधर राज्य है और इनमें कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और दिल्ली, इन सब राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, ओडिशा में उड़िया, गोवा में कोंकणी और कश्मीर में कश्मीरी। यानी कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, ओडिशा में मलयालम, ओडिशा में ओडिया भाषा, इधर से साइड की जो भाषा है पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। अब देखते हैं व्याकरण। ये व्याकरण क्या है? हम भी इस व्याकरण से क्या सीखते हैं? यह व्याकरण क्यों है? ये अच्छा क्यों है? अभी इसके ऊपर का अवलोकन करेंगे। तो व्याकरण, जिस प्रकार सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, लेकिन यदि उन नियमों का पालन न किया जाए तो दुर्घटना हो जाती है। मतलब जिस प्रकार अगर सड़क पे भी चलने के जो नियम होते हैं, क्या है, कभी भी अगर आपकी जो साइड है दूसरी साइड पे चलने पर अगर आप उन नियमों का पालन न करते हैं तो कुछ दुर्घटना तो होती है। और अब वैसे ही भाषा को सही ढंग से लिखने बोलने के कुछ नियम होते हैं। फिर आप भाषा को क्या ऐसे उल्टा सीधा बोलेंगे क्या? हम ऐसे बोलेंगे अगर आपको कुछ चाहिए तो आप इधर का इधर, उधर का इधर करेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। इसलिए मुझे ये व्याकरण इसलिए है कि हम शुद्ध रूप में पढ़ना लिखना ये देता है। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो अथवा अनर्थ हो जाता है। यानी इन व्याकरण के प्रकारों का भी हमने नियम नहीं किया तो अपना भी अनर्थ हो जाता है। जैसे कि देखो, अगर आपकी मैम ने कहा है कि आप ऐसा लिखो और आपने सब गलत लिखा है तो आप अगर एग्जाम में वही लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे तो भाषा के सही नियम का ज्ञान कराने वाली विद्या को ही व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम शुद्ध रूप में पढ़ना लिखना वो बोलना सीखते हैं। ये व्याकरण क्या है? फिर ये व्याकरण है जिससे
हम शुद्ध रूप में लिखना, शुद्ध रूप में पढ़ना सीखते हैं और बोलना भी सीखते हैं, क्योंकि हम ऐसे जो अलग भाषा बोलते हैं फिर वो उससे वो शुद्ध बन जाती है। ठीक है, तो हम दूसरा चैप्टर दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाय।